खबर राजस्थान पाली से। जान जोखिम में डाल खेत में जाने को मजबूर सांडेराव गांव के किसान। रास्ते में बड़े बड़े खड़े दे रहे हादसे को न्योता, प्रशासन नहीं दे रहा ध्यान। अब खबर विस्तार से। पाली सांडेराव में कहते हैं कि जिले से संभाग बनता है तो वहां विकास के कार्य और जनता के लिए सुविधा बढ़ जाती है, लेकिन ये सिर्फ कहने और पढ़ने में अच्छा लगता है। वास्तविकता में तो ऐसा लगा रहा है जैसे 50 साल पूर्व में चले गए हो। मंत्री की अधिकारी नहीं सुनते और ना अपने हुक्मरानों की। रोड के विकास के लिए नेताजी ने बजट तो पास कर दिया और वो बजट का आधा हिस्सा सिर्फ कागजों में विकास हो गया और पैसा हजम, और किसान अपनी जान जोखिम में डाल खेतों में काम करने जाने पर मजबूर है। बता दें कि पाली लोकसभा से पीपी चौधरी एक बार केंद्रीय मंत्री तो एक बार सांसद भी रहे हैं, फिर भी ग्रामीण क्षेत्रों में विकास नहीं हो पाया है। जी हां, हम बात कर रहे हैं पाली संभाग के सुमेरपुर विधानसभा स्थित सांडेराव गांव की, जहां किसानों को अपने खेत में जाने के लिए गहरे गड्ढों के बीच जान जोखिम में डालने वाली रोड से गुजरकर खेतों में काम कर रहे हैं, ताकि वह अपने परिवार को जो जून की रोटी कमा सके। स्थानिक किसानों का कहना है कि हमारे गांव में आजादी के बाद खेतों में जाने वाले रोड आज दिन तक नहीं बनी। हमने कई बार जिला कलेक्टर, स्थानीय एसडीएम और प्रशासनिक अधिकारियों सहित मंत्री के पास भी जाकर अपनी समस्या को बताया। यहां तक कि सुमेरपुर विधायक एवं वर्तमान मंत्री ने संबंधित विकास अधिकारी और पंचायत के बड़े ओहदे पर बैठने वालों को निर्देश दिए कि खेतों में जाने वाली सड़क का निर्माण कराया जाए। विधायक कोटे से 21 लाख रुपए भी पारित हुए, लेकिन वह भी बिना सड़क बनी कागजों में खर्च हो गए। किसानों का कहना है कि हमने जिला कलेक्टर सहित संबंधित अधिकारियों से भी कई बार मिले, लेकिन हमारी कोई नहीं सुन रहा। हमें खेतों में जाने के लिए गहरे गड्ढे और उनमें भरे कीचड़ से जान जोखिम में डालकर खेतों में जाना पड़ता है। उन्होंने ये भी बताया कि बरसात के दिनों में काफी परेशानी हो जाती है, जिसकी वजह से खेतों में नहीं जा सकते और हमें भारी नुकसान उठाना पड़ता है। वहां के बुजुर्ग किसान का कहना था कि पिछले 50 सालों से रोड नहीं बनी, जबकि सांडेराव से शॉर्टकट रानी जाने के लिए ये रास्ता निकलता है, लेकिन प्रशासन इस ओर कोई ध्यान नहीं देता। एक और सरकार द्वारा गांव के विकास के बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, लेकिन हकीकत में गांव की हालत खस्ता नजर आ रही है। राजस्थान पाली से मुकेश राजा की रिपोर्ट, न्यूज अवीपी से। जेसीबी सड़क ठीक हो सकती है क्या? ये मिट्टी डालनी और उल्टा नुकसान होगा अगली बार बारिश। अगर ये जेसीबी जब सही करेगा तो हमारा ये कुआं चला जाएगा, इनका ये चला जाएगा खेत। इसकी जवाबदारी गवर्नमेंट थोड़ी लेगी। यहाँ पर कौन सी फसल बोई जाती है? कितने किसान राई है, गेहूं है। हाँ। अभी इनके गेहूं खड़े, हमारे राई और गेहूं आगे इधर ही खड़े। अभी राई काट के निकाली हुई बोरी पड़ी, ले जाएंगे कैसे? अभी इसके लिए तो वीडियो साहब आए थे, वीडियो साहब का वीडियो भी है मेरे पास। उन्होंने बड़े बड़े आश्वासन दिया था, ये इधर दीवार बना दूंगा, इधर मिट्टी पूरा भरवा दूंगा, 10 दिन में आपका काम पूरा हो जाएगा। और हमारे पास वीडियो साहब मंत्री साहब का लिख के दिया, जो हमने उनको पर्सनल में लिख के भी दिया कि उचित कार्रवाई के लिए इनका जल्दी काम कर दिए। मंत्री साहब का वो नहीं सुनने का तो फिर क्या मतलब? बीजेपी सरकार से तो हमको बड़ी आशा थी, ये भी इस सरकार ने भी नहीं किया काम, तो फिर हम किससे आशा ले? हम तो फिर इधर मरना है, समझ ही लेते हैं, और तो क्या काम है। क्या नाम है आपका? शैतान सिंह राजपुर। किस टाइप की सड़क पहले बनी हुई थी या किस टाइप का काम हो चुका था जो अब क्षतिग्रस्त हो गया? नहीं सर, पहले कुछ काम तो नहीं हुआ था, रोड तो वैसे ही था पहले एकदम, लेकिन फिर भी उसकी कंडीशन अच्छी थी। लेकिन ये विपर जोन आने के बाद में इतनी हालत खराब हो गई। हम 3 साल से ये प्रशासन के पास जा रहे हैं कि कुछ तो कुछ शुद्ध होगा, लेकिन कुछ हो नहीं रहा है। मेरा खेत काफी टूट चुका है अंदर से, लेकिन इस बार बारिश आई और ज्यादा बारिश हुई तो काफी अंदर से मेरा खेत टूट चुका है। लेकिन अभी मेरा गेहूं कटवाने का समय आया है, लगभग 6 या 7 दिन कुछ रहा है। उसके लिए मैं हार्वेस्टर भी अंदर नहीं डाल सकता ताकि मेरे गेहूं में कटवा सकूं, और हालत खराब है। और आप देख लो मेरा पूरा खेत कितना टूटा है, और अगले साल इससे ज्यादा टूटेगा। और ये वीडियो साहब आए, बोले कि यहाँ से रपट करवा देंगे, खाली यहाँ से मिट्टी ऐसे ऐसे हटा देंगे, लेकिन जैसे ही बारिश आएगी ये पूरा मार्ग रास्ता वापस टूटेगा और उससे ज्यादा मेरा खेत टूटेगा। इससे आपको जमीन का नुकसान भी होगा? नहीं, मेरा जमीन का काफी नुकसान हुआ है। गए साल विफर जोन के बाद मेरी काफी जमीन टूट चुकी है, और इस बार अगर बारिश हुई, अगर 4 महीने में बारिश तो होने ही वाली है, लेकिन बारिश हुई तो मेरा सबसे ज्यादा नुकसान होगा। मेरा ये कुआं है, आगे वाला कुआं भी बह जाएगा, मेरा ये खेत पूरा टूट गया एक साइड से। कार में यहाँ पर कभी सड़क देखी थी पक्की, या बसें कब आ रही थी, जा रही थी, कितने समय से बंद पड़ी है? जी, ये करीबन होगी तो 30-40 साल हो गए है और बंद पड़ी है। इनके पहले तो ये रास्ता बहुत अच्छा था, यहाँ रात दिन है रानी के मतलब आना जाना करता था।
ठीक है नहीं। अब ये खराब होने के बाद नहीं तो कोई ट्रैक्टर जाता है और कोई नहीं जाता। तो आप लोगों ने कोई भी शिकायत की यहाँ के शिकायत की IDM है, से? बाकी कोई गिनता नहीं है, नहीं सुनता ही नहीं है। वो करे क्या, मतलब काम नहीं हो पा रहा है। काम नहीं हो पा रहा है। वो नरेगा चलाई थी वहाँ पे इसी मार्ग पे, एक ओडी नहीं डाली किसी ने, सेक्शन पड़ा उसकी 24 लाख की सेक्शन निकली हुई है। और वो बोर्ड लगा दिया, इतने लाख का खर्चा हुआ, और कहाँ पर है खर्चा हुआ इसके। बता रहे कि परसों यहाँ पर अधिकारी आए थे हाँ, बिल्कुल। और आज काम करा रहे हैं, तो वो किस तरह का काम करा रहे हैं? अब वो तो पंचायत थ्रू मालूम नहीं, इनको मालूम है, बहुत काम चल रहा है, मालूम फॉर्मेलिटी कर रहे हैं और तो कुछ। मार्ग कितने लाख रुपए अपन नरेगा से लगे और कब लगे थे? ये पुराना रानी मार्ग है। कुछ समय पहले यहाँ पे बसें चलती थी, मतलब 2 बसें यहाँ पे, एक बस आना जाना वहाँ पे रहता था। उस टाइम बहुत अच्छा रोड था ये। उसके बाद में धीरे धीरे ये इस रोड की ये दुर्दशा हो गई कि यहाँ पे बाइक तक आने का रास्ता नहीं है। और पिछले 1 साल से ये जो रिवर जोन के अंदर ये खड्डा जो हुआ है, उसके बाद में तो हम ये जैसे हमारा एक बेरा यहाँ पे, उससे आगे एक बेरा है, ये बेरा है, वहाँ पे हमारे मवेशी वगैरह बांधते हैं। दूध लेकर के जाने के लिए भी मेरे को मतलब जैसे कि एक केन को सिर पे ला करके वहाँ पे आगे तक उसको छोड़ना पड़ता है। मतलब इतने हालत खराब हो रही है कि अब आगे मतलब क्या, या तो ये इस खेत को और इस कुएं को छोड़ करके जाए यहाँ से। सरकार और सारे यहाँ प्रशासन आकर के चले गए, किसी ने भी कुछ काम किया नहीं है, खाली आश्वासन दिया हमको, अच्छा, और आश्वासन पे काम चल रहा है। सर नरेगा में जो 12 बोर्ड लगा हुआ है वहाँ पर निर्माण कार्य हुआ था या नहीं हुआ था? सर नरेगा तो नाम मात्र उन्होंने मतलब यहाँ पे मतलब वो दिखाया है कि नरेगा का काम हुआ, लेकिन यहाँ पे एक ट्रैक्टर तक की मिट्टी नहीं डाली वहाँ पे। मतलब एक ट्रैक्टर तक की मिट्टी डाली होती तो कम से कम वो भी ऊंचा हो जाता। सर अब आपका नाम क्या है सर? मेरा नाम रुद्र प्रताप सिंह सांडेरा।